कहानी शुरू होती है। एक छोटे से शहर में आयशा और उसका शौहर फहद रहते थे। आयशा एक निहायत सादा बाहिया और साबिर औरत थी। इसकी पूरी दुनिया इसका शौहर था। वो हर वक्त उसकी खुशी के लिए जीती थी। फहद शुरू में बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर था। वो आयशा के बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी आदतें बदलने लगे। अब वो देर से घर आता, फोन पर मसरूफ रहता और आयशा से बात भी कम करने लगा। आयशा ने कई बार पूछा, फहद सब ठीक है ना? अब बदल गए हैं। फहद गुस्से में कहता, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है? मुझे सुकून से जीने दो। आयशा खामोश हो जाती, क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहती थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। फहद एक दूसरी औरत के साथ ताल्लुक में था। वो उसके साथ वक्त गुजारने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी से दूर हो रहा था। एक दिन आयशा ने फहद का फोन देखा और सच्चाई जानकर उसकी दुनिया हल गई। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इसने फिर भी सब्र किया। इसने सोचा, शायद ये मेरा इम्तिहान है, अल्लाह मुझे आजमा रहा है। वो रातों को उठकर नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे। लेकिन फहद दिन ब दिन मजीद बदलता जा रहा था। एक दिन इसने हद कर दी। वो घर आया और कहने लगा, मैं तुमसे खुश नहीं हूं, मैं आजादी चाहता हूं। यह सुनकर आयशा का दिल टूट गया, लेकिन इसने सिर्फ इतना कहा, अगर यही आपकी खुशी है तो मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको सुकून दे। फहद घर छोड़कर चला गया। कुछ महीने गुजर गए। फहद अब इस दूसरी औरत के साथ रह रहा था। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी। वो औरत सिर्फ पैसे और फायदे के लिए इसके साथ थी। एक दिन वो भी इसे छोड़कर चली गई। फहद अकेला रह गया। अब इसे आयशा याद आने लगी, इसकी मोहब्बत, इसकी वफा, इसकी दुआएं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन फहद को शदीद बीमारी हो गई। कोई उसके पास नहीं था, ना दोस्त ना वो औरत। तब इसे एहसास हुआ, मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत को खुद खो दिया। वो रोते हुए कहने लगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसी हालत में इसने आयशा को याद किया। उधर आयशा, वो अब भी इसी घर में रह रही थी, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो अब अल्लाह के करीब हो गई थी। एक दिन इसे खबर मिली कि फहद बीमार है। बढ़िए, सब ने कहा, इसने तुम्हारे साथ बुरा किया, मत जाओ। लेकिन आयशा ने कहा, मैं बदला नहीं लूंगी, मैं इंसानियत दिखाऊंगी। वो फौरन इसके पास गई। जब फहद ने आयशा को देखा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मुझे मुआफ कर दो। आयशा ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह सबसे बड़ा मुआफ करने वाला है। यही वो लम्हा था जहां फहद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। चंद दिन बाद वो इस दुनिया से चला गया। कहानी का सबक, सच्ची मोहब्बत को कभी धोखा ना दे। दुनिया की चमक दमक वक्ती होती है, अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है। मुआफी सबसे बड़ी ताकत है।